मुंगेर पहुंचे हैं एडीजी पारस नाथ 1996 बैच के आईपीएस पदाधिकारी हैं। इससे पहले मुजफ्फरपुर में सुशील खोपड़े साहब ने समीक्षा की। भागलपुर में आईजी दलजीत सिंह सीआईडी के जो आईजी हैं उन्होंने समीक्षा की। पुलिस हेडक्वार्टर का जो आदेश है, गंभीर मामला, लंबित मामला, क्या स्थिति है। मुंगेर के डीआईजी है राकेश कुमार, एसपी है सैयद इमरान साहब हैं और डीआईजी साहब तो नए आए हैं। मैं एडीजी से आपसे बात करता हूं कि क्या स्थिति है। पारस नाथ साहब, काफी घंटों आपने बैठक की है, क्या लग रहा है? अभी तो जो मुझे पहली समीक्षा में जानकारी मिली वो अच्छी है और पीछे से सुधार हुआ है। अभी भी लेकिन लंबित मामले हैं, अब उनमें और हमें सुधार करने की ज़रूरत है। उसी के अनुसार हम लोगों ने निर्देश दिया है कि अगले 2-3 महीने में कुछ टेंजिबल सुधार होना चाहिए। सर, गुंडा बैंक का कुछ रजिस्टर्ड आपने देखा, कुछ चेक किया? कुछ नहीं, गुंडा बैंक तो मैंने नहीं देखा है, इसके बारे में मुझे नहीं। हम लोग संगठित अपराधी के बारे में बात किए कि ऐसे कोई गिरोह अगर हैं तो उन पर कार्रवाई अगर अपेक्षित है तो वो कार्रवाई किया जाना है। अंतर जिला, एक जिले और दूसरे जिले के बीच में अगर कोई अपराधी हैं उन पर कोई कार्रवाई लंबित है तो उसे किया जाना चाहिए। अंतर राज्य, एक राज्य से दूसरे राज्य के बीच में जैसे हैं तो इन पर कार्रवाई करने के लिए कहा गया है। ज़्यादा तो मामले नहीं हैं, लेकिन इस तरह के 5 मामले या 4 मामले मुझे नज़र आए, तो उनमें जो भी अभी वांछित हैं, जिनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जानी है, उनके लिए निर्देश दिया गया है कि गिरफ्तारी किया जाए। हत्या लूट जैसे मामले में फरार है यहाँ अपराधी, हत्या लूट जैसे गंभीर मामले, हत्या और लूट में यस वांछित हैं। फरार तो मैं नहीं कहूँगा, फरार शब्द अलग होता है और वांछित है, गिरफ्तारी नहीं हुई है। वो गिरफ्तारी लंबित आंकड़ा क्या है बताता है मुंगेर? लंबित आंकड़े में मुझे लगता है कि 72 लोगों का शायद गिरफ्तारी मर्डर में बचा हुआ है। बाकी लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। और डकैती का कोई भी केस नहीं लंबित है। लूट के भी सीमित मामले हैं, 17 या 19 मामले, 17 मामले हैं। उसमें भी बहुत ज़्यादा गिरफ्तारी नहीं बाकी है, करीब 20-22 के आसपास में गिरफ्तारियां बाकी हैं। तो प्रगति हुई है और कुछ तो ऐसे हैं, अब अपराधी तो ऐसा नहीं है कि वो अपने घर में बैठा हुआ है और पुलिस जाएगी और पकड़ करके कुछ लापरवाही पाई नहीं, अभी नहीं, कुछ घंटों बैठक किया, इस बिंदु पर कोई चीज नहीं मिली। एक ऑनलाइन लेकर आप बोल रहे थे कि पुलिस हेडक्वार्टर का आदेश है कि डिजिटल में काम हो। हाँ, हम लोगों का अब ये चीज है कि जो नए कानून का इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है उसके आलोक में जो लैपटॉप्स लिए जा रहे हैं, जो मोबाइल लिए जा रहे हैं, उसका उपयोग किया जाए। और कांड के अनुसंधान में उसकी ज़रूरत है। किसी प्रकार के पत्राचार में हमें डिजिटल होने की ज़रूरत है। तो एनआईसी मेल के थ्रू हम लोग अब इसमें बढ़ावा दे रहे हैं। थानों पर और जो और ऑफिसेज हैं, खासतौर से एसपी साहब की ऑफिस जो जिला हेडक्वार्टर पर है, सर्किल और एसडीपीओ की ऑफिसेज अगर अनुमंडल लेवल पर हैं या सर्कल लेवल पर हैं जहाँ पर, तो इन सब जगहों पर प्रतिदिन 1 घंटे कंप्यूटर और ईमेल इन सब का यूज करने के संदर्भ में जानकारी दिया जाता है। सीआईडी में है सर, कुछ सुधार हो रहा है लंबित मामले में? सुधार हो रहा है। आंकड़ा कुछ कम हो रहा है? हाँ, आंकड़ा हुआ है, कम हुआ। कुछ दिशा निर्देश आप अपने स्तर से एसपी डीआईजी को हाँ, यही निर्देश सबको है। जो हम लोगों ने निर्देश दिया है वो सामने में जो सर्किल इंस्पेक्टर थे, एसएचओज थे, एसडीपीओ थे, एसपी साहब थे, डीआईजी साहब थे, सबके लिए निर्देश है। और इसका हम लोग निर्देश राइटिंग में भी भेजेंगे कि इन चीज़ों को कराया जाए। कुछ ये जो लंबे समय से रेंज में जो पदाधिकारी जमे हैं अभी मामले में वो हमारा रिव्यू का पार्ट नहीं है, उसमें निर्देश नहीं है जांच करने का, इसलिए हम लोग। सर, हत्या के दौरान लूट वाला कोई मामला आया? लूट के दौरान हत्या जो घटना कोई सामने आई बैंक के? उतना डिटेल मैंने नहीं अभी बात किया, वो भविष्य में जब आएंगे तब देखेंगे, अभी नहीं। और फिर मुंगेर आपको आना होगा लगातार? मार्च महीने में फिर दोबारा आऊंगा। मार्च महीने में फिर आएंगे। देखिए, 1996 बैच के आईपीएस पदाधिकारी थे पारस नाथ साहब। मैंने इनसे बात की है। मुंगेर के डीआईजी राकेश कुमार भी बैठक में मौजूद थे, एसपी सैयद इमरान साहब भी मौजूद थे, कई डीएसपी और कई थानेदार मौजूद थे। अब हमारे चैनल पर बने रहिए, कई महत्वपूर्ण और ताजा जानकारी हम आपको देते रहेंगे। मैं इस समय मुंगेर से दीपक नौरंगी। एडीजी सीआईडी पारस नाथ साहब पहुंचे मुंगेर के पुलिस पदाधिकारी के साथ की समीक्षा बैठक। पुलिस मुख्यालय के निर्देश के बाद गंभीर मामलों की जांच के लिए कई आईपीएस जिले में जाकर कर रहे हैं समीक्षा। एडीजी पारस नाथ साहब ने कई घंटे तक मुंगेर में पुलिस पदाधिकारी के साथ की समीक्षा बैठक। इससे पहले भी भागलपुर और मुजफ्फरपुर जिले में आईपीएस पदाधिकारी कर चुके हैं समीक्षा बैठक। बिहार के डीजीपी सभी आईपीएस पदाधिकारी के साथ बैठक कर अलग अलग करेंगे समीक्षा बैठक। बिहार में लंबित मामले और गंभीर मामले को लेकर पुलिस मुख्यालय सख्त हो गया है। वर्तमान डीजीपी विनय कुमार ने बिहार के कई जिले में पुलिस मुख्यालय से सीधे सीनियर आईपीएस पदाधिकारी को जाकर समीक्षा बैठक करने के निर्देश जारी किया है।
उसके बाद बिहार के कई जिले में कई एडीजी रैंक के आईपीएस पदाधिकारी जिले में जाकर समीक्षा बैठक कर रहे हैं और गंभीर मामले में कहाँ क्या गड़बड़ी है इसकी जानकारी वह पुलिस मुख्यालय को देंगे। इसी तरह मुंगेर जिले में पुलिस मुख्यालय से सीधे पहुंचे एडीजी सीआईडी पारसनाथ साहब ने मुंगेर डीआईजी राकेश कुमार, एसपी सैयद इमरान मसूद और वहां के डीएसपी और पुलिस इंस्पेक्टर के साथ बैठक की। पूरी जानकारी वह पुलिस मुख्यालय को देंगे। कहाँ क्या लंबित मामला है, कहाँ कितने मामले गंभीर और पेंडिंग हैं।